नमस्कार, सिटी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग हैं सिवान के नगर परिषद क्षेत्र में और ये अतरसुआ गांव कहिए या मोहल्ला कहिए, अब तो शहरी क्षेत्र में आ गया है। हमारे साथ हैं सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेहद करीबी रामाजी चौधरी जी। इस बार ये नगर सभापति चेयरमैन पद के भावी उम्मीदवार हैं और क्षेत्र में भ्रमण इनका काफ़ी जोरों शोर से चल रहा है। तो हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। रमा जी, सबसे पहले आप शहाबुद्दीन साहब के बेहद करीबी रहे हैं, हिना साहब के करीबी हैं, ओसामा साहब के भी करीबी हैं। तो जिस तरह से आपका क्षेत्र में भ्रमण चल रहा है, जीत तय मानी जाए या फिर लगता है कैसे काम किया जाता है, कर्मचारी लोगों का क्या कठिनाई रहता है, क्या परेशानी रहता है, किस परिस्थिति में कर्मचारी लोग हड़ताल कर देते हैं, अधिकारी के गलती से, चेयरमैन के गलती से, उपाध्यक्ष के गलती से। लेकिन पिछले 10 सालों से आप वार्ड पार्षद नहीं भी है। हाँ, नहीं है। महिला हो गई, उसके बाद से इधर मेरी पत्नी का देहांत हो गया 2019 में। एक मेरा लड़का है जिसका नाम है सत्यपाल कुमार यादव। हाँ। तो अगर यह इलाका, अगर नगर पालिका, अगर लेडीज अगर हो जाएगी, उस परिस्थिति में मेरे छोटे भाई की पत्नी चुनाव लड़ेगी। अधिसूचना कल ही आ चुकी है और सिवान सीट जो है वो नगर सभापति का महिला सीट भी हो गया है। तो इसको लेके अब रणनीति आपकी क्या बनेगी? मेरी रणनीति यही है कि हम तो लड़ेंगे। अगर जेंट्स रहेगा तो मैं खुद चुनाव लड़ूंगा, और नहीं तो मेरे छोटे भाई की पत्नी सुदामा जी चौधरी की पत्नी मीना देवी, जो पूर्व स्वर्गीय राजेंद्र चौधरी के भतीजी अमलोरी सर, जिनका शादी हुआ है मेरे छोटे भाई के, उनकी पत्नी मीना देवी चुनाव लड़ेगी। क्योंकि मेरी पत्नी है नहीं, तो मान लीजिए कि हम विशेष रूप से एक प्रतिनिधि के रूप में तो काम आप ही करिएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम करेंगे। कोई बिचौलिया नहीं रहेगा, हमको रहेंगे। मेरी भय अगर चेयरमैन बनती है तो जितना कार्यकलाप रहेगा हम देखेंगे, हम घूमेंगे अपने साथ, उनके पति के साथ कहेंगे आप चलिए देखिए अतरसुआ का स्थिति देखिए, बंगाली पकड़ी का देखिए, विजय हाथा का देखिए, माहपुर का देखिए, अतरसुआ का देखिए, एक एक वार्ड में घुमाएंगे हम। कंदवारा का भी देखिए, बहुत जर्जर स्थिति है। कंदवारा का तो जर्जर स्थिति तो आप तो जानते ही हैं। जब माल लोग खाएंगे तो क्या होगा। हमारे समय का रूट देखिएगा कि आज भी मजबूत है। और हमारे बाद जो भी वार्ड पार्षद है, महिला वार्ड पार्षद है, तो देखिए स्थिति क्या है। 2 साल पहले मेरे दरवाजे पर जो ढलाई हुआ है उसका स्थिति देख लीजिए आप। हमारे मेन रोड से जब निकलिएगा तो आज भी उसी तरह पक्का है। खास तौर पे पिछले 10 सालों में जिस तरह से नगर परिषद बदनाम रहा है, जिस तरह से घोटाला कहिए, भ्रष्टाचार कहिए, जमीन घोटाला कहिए, एलईडी लाइट कहिए, छपरा रोड में भी जो सड़क और डिवाइडर वगैरह बना है, सबको लेके वाद विवाद चलता रहा और करोड़ों का घपलाबाजी, एफआईआर भी हुआ, नगर सभापति हटाई भी गई। लगता है कि भ्रष्टाचार की दलदल में डूबा हुआ है नगर परिषद पूरी तरह से। अच्छा, एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैं रुपया देकर वार्ड पार्षदों को खरीदूंगा चेयरमैन बनने के लिए नगर पालिका में, तो उसी नगर पालिका के कर्मचारी को गला दबाएंगे। पीसी बड़ा, जहां हमको 5% लेना है तो 20% लेंगे, तो ठेकेदार लोगों का गला दबाएंगे। तो जब पैसा करोड़ों को लगाएंगे वार्ड कमिश्नर लोगों को खरीद कर चेयरमैन बनने के लिए, तो उसी नगर पालिका से हम पैसा कमाएंगे। बिल्कुल है। तो जब वो तो खरीदा है तो उसी में घपला होगा। तो घपला हो तो घपला हो तो भ्रष्टाचार भी होगा। भ्रष्टाचार होगा। तो भ्रष्टाचार नहीं अगर हो, चुनाव आयोग ने एक रास्ता निकाल दिया है कि अब
वार्ड कमिश्नर को खरीद कर कोई चेयरमैन नहीं बन सकता है। गरीब मतदाता ही मत देंगे, अमीर मतदाता ही मत देकर अपना नगर अध्यक्ष चुनेंगे। कैसे व्यक्ति को चुनना है यह मतदाता को तय करना। वार्ड पार्षद लोगों का डरावा भी खत्म हो जाएगा। बड़ी ड्रामा था कि 5 लाख में बिकेंगे, 10 लाख में बिकेंगे। 2 साल पर बिकते थे, 5 लाख खा लेते थे, और फिर 2 बरस जब पूछ जाता था तो फिर कहते थे ना इनको ढाहो, अब दूसरा को लाओ, मलाई फिर चाहिए, फिर मलाई चाहिए, फिर 5 लाख लेकर अस्थिर हो जाते थे। जिसके यहाँ बढ़िया एक राजदूत मोटरसाइकिल चलने की क्षमता नहीं है, वो बुलेट कसवाता था कि चेयरमैन साहब एक तो बुलेट दीजिए तो हम आपके समर्थन में रहेंगे। तो लीजिए भाई, बुलेट ले लीजिए, 1.5 लाख नगद ले लीजिए, ये तेल भराते रहिए, 2 साल चलते रहिए, यही हाल है। तो रामाजी चौधरी ने इस बार कमर कस लिया है कि इस बार भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना है। सिवान नगर परिषद जो भ्रष्टाचार की दलदल में, घोटालों की दलदल में डूबा हुआ है, उसको साफ सुथरा करना है। बिल्कुल साफ सफाई होगी। दूसरी बात है कि हम कोई पर्चे का मोहताज नहीं है। बिल्कुल हम पर्चे के मोहताज नहीं है, सिर्फ चेहरा कि हम रामाजी चौधरी, इनसे मिले बाबा से, बाबा नाम जानते हैं, बाबा कहे कि अरे आपको तो हम जानते हैं। अब रहा कि लूट खसोट का मामला नहीं रहेगा। हाँ, ये सब मामला खत्म हो जाएगा। अब मेरे लड़ाई के आगे पीछे कोई नहीं रहेगा। आएगा लड़ाई, यह जातीय दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है। ये डायरेक्ट जनता मतदान करेगी और जनता ही चुनेगी अपने चेयरमैन को। जात पात पर लड़ाई नहीं हो रहा है। मेरे साथ एक ही जात नहीं है, मैं जादव हूँ तो जादव ही नहीं है। हमको हर जात के लोग हमको मान सम्मान देते हैं और मैं भी देता हूँ। आप तो मेरे बारे में पता कीजिएगा कि हम कैसे। आप तो वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में रहे हैं, वार्ड पार्षद भी रहे हैं और राजनीति में शुरू से आपकी सक्रिय भागीदारी रही है। कुछ लोग बड़ा बेचैन है चेयरमैन बनने के लिए, नए नए लोग भी आए हैं, क्या कहेंगे? अरे कहने का मतलब है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हम तो उसके बारे में चिंता ही नहीं करते हैं। हमारी लड़ाई कहाँ है ये हम जानते हैं। लड़ाई कहाँ होगी और कैसे होगी वो हम जानते हैं। रणनीति तय हाँ, बिल्कुल जानते हैं। आएगा, यह पहला फेज चल रहा है, दूसरा फेज आएगा और तीसरा में आपको जानकारी हो जाएगा कि लड़ाई कहाँ पार कर गई। खास तौर पे 2 चरणों में चुनाव होने वाला है, जैसा कि 2 चरण नहीं कर रहे हैं, हमारी बात नहीं समझ रहे हैं। हम समझ गए, आप जो रणनीति बता रहे हैं, जी समझ रहा हूँ। चुनाव जो नगर परिषद का होगा पूरे बिहार में, 2 चरण में चुनाव होगा, आप पूरी तरह से तैयार हैं उसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई पूरे दम खम के साथ एक एक बिरादरी, चाहे ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, बनिया हो, सोनार हो, बास्फोर हो, दलित हो, एक एक व्यक्ति मेरे साथ है, मेरे पक्ष में है। हमको सारे लोगों को की परिचय डायरेक्ट है। ये तो नया वार्ड जुड़ा हुआ है, हम नहीं आए थे, लेकिन भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को परिचय दे रहे हैं। परिसीमा में फर्स्ट टाइम आया। बिल्कुल। तो हम चाह रहे हैं कि पहले इसको घूम ले फिर ले। रामाजी, अभी हम आपसे बात करेंगे, यहीं पे रहिए। आप लोग क्या कहेंगे? चुनाव में खड़े हैं रामाजी चौधरी जी, खास तौर पे लगता है कि ऐसे व्यक्ति का वाकई साथ देना जरूरी है? साथ देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। शंभू जी, आपका नाम हुआ जी, आप क्या कहेंगे? जरूर साथ दिया जाएगा, साथ दिया जाएगा। जैसा कि फर्स्ट टाइम आप लोगों का ये क्षेत्र जुड़ा है, बहुत सारी जर्जर स्थिति है यहाँ की। नगर परिषद क्षेत्र भी भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा हुआ था, जैसा कि आपको पता होगा। तो लगता है कि उसको भी भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की जरूरत है। हाँ, जरूरत है, ये जरूरत है। चलिए, कुछ और लोग हैं गांव का, हम बात कर ले। थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, आप क्या कहेंगे? अब तो शहर में आप लोग जुड़ गए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ऐसे रामाजी भाई जो हैं, हम लोग बहुत पहले से इनसे लगाव है और हमारे यहाँ के लगभग हर जाति के वोट जो है रामाजी भाई को ही जाएगा। जी। क्यों जाएगा? क्योंकि पहले से परिचय है इनको, हम लोग जानते हैं, इनसे परिचय है। तो पहले आप लोग विश्वास करके भरोसा आजमा के देख चुके हैं, तो जो आजमाए हुए भरोसा करना है। जी, आजमाए हुए हैं। हाँ, आज आजमाए हैं तो खरा उतरे हैं रामाजी जी। आप आगे आ जाइए। हाँ, इस लड़ाई में, चेयरमैन की लड़ाई में रामाजी चौधरी जैसा बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं है। जो भी था लूट खसोट किया है और करोड़ों रुपया का, इसलिए रामाजी चौधरी का इस पर जितना कामयाब है।
आप क्या कहेंगे संतोष जी, रामा जी जिस तरह से पूरी दमखम के साथ उतरे हुए हैं, लग रहा है कि हाँ वाकई जीत तय होने वाली है। ये पुराने नेता हैं, वो वार्ड से 27 साल रहे हुए हैं। अब भ्रष्टाचारी बहुत ज़्यादा है अपने जिला परिषद में, ये मालूम है सबको। नगर परिषद में ये अब चुनाव हो रही है जनता के पक्ष में, जनता इनको चुनना चाहती है। एक बढ़िया सा शिक्षित कमिश्नर बनाना चाहती है। जरूरी है जी, इसका वो बहुत जरूरी है। तरफ से लोग साथ जुड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ जय जयकार, एक नया जय जयकार होने वाला है। रमा जी, मई में चुनाव होने वाला है और ख़ास तौर पे अब तो दिन ब दिन समय भी कम होता जाएगा, ऐसे में कैसा देखना चाहते हैं चुनाव जीतकर इस पूरे नगर परिषद क्षेत्र को? आपके अपने अंतरात्मा की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह यह हरियाली दिखलाई दे रहा है ना, उस तरह मैं इस नगर पालिका क्षेत्र के बारे में चाह रहा हूँ। मेरी सोच है, जब खाना खाकर जब सोने अब जा रहे हैं कि भाई डायरेक्ट मतदाता ही वोट देगी चेयरमैन को, जिस तरह हरा भरा दिखलाई दे रहा है, एक किसान अपने मेहनत पसीना कर्ज लेकर इधर उसे उधर अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं। किसान मर जाएगा भूखे, लेकिन खेती नहीं छोड़ेगा। बारिश नहीं होगी फिर भी बाल्टी से कोई इनार से पानी लाकर खेती करेगा। उसी तरह हम हरियाली देखना चाहते हैं। जिस तरह घास उस खेत में हो जाता है और किसान खुरपी लेकर, हंसुआ लेकर, कुदारी लेकर अपना सफाई करता है, उसी तरह मैं अपने हाथ से स्वयं सफाई करना चाहता हूँ। उसी तरह मैं अपने हाथ से सफाई करना चाहता हूँ। एक एक कांचड़ा को बोहरी करेंगे और एक एक जगह पूरा साफ सफाई रहेगा। सारे कांचड़े को बाहर करेंगे और कांचड़ा एक जगह नाला में, ऐसा नाला में डालेंगे कि फिर नगर परिषद में कोई कांचड़ा रखने का जगह नहीं बना। क्या बात है। अपील क्या करेंगे नगर परिषद क्षेत्र के तमाम मतदाताओं से? नगर पालिका के हर माता, बहन, भाई, बंधु, चाचा, भतीजा से निवेदन करता हूं कि आप लोग कृपया एक बार रामा जी चौधरी को चुन कर लाइए। अगर रामा जी चौधरी आप लोगों के प्रति खरा नहीं उतरते हैं, आपके नगर पालिका के प्रति खरा नहीं उतरेंगे, तो फिर कान धर कर फिर बाहर कीजिए। क्या बात है, क्या बात है। रामा जी चौधरी हमारे साथ, और जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं और जिस तरह से इन्होंने बात कही, वाकई ध्यान देने योग्य बात है। खास तौर पे सभी समुदाय, धर्म, बिरादरी के लोगों का जुड़ाव इनके साथ हो गया है। उम्मीद है ये जीतकर पूरे नगर परिषद क्षेत्र का धरातल पर विकास करने का काम करेंगे। फिलहाल के लिए पूरी सीनियर न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।